तो दोस्तों, नैनीताल में ये मेरा आखिरी दिन है और मैं अपने धर्मशाला से चेकआउट कर रहा हूँ। बेसिकली इसका रूम बिल्कुल होटल जैसा ही था। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बेड है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में भी। 205 रुपये में पड़ा था मुझे 2 दिन के लिए, और काफ़ी अच्छा है, डिसेंट रूम था। इतना सस्ता नैनीताल में मिलना मुश्किल है, इसलिए आप इस धर्मशाला में आ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस धर्मशाला का नाम वाम बता दिया था। ये बस स्टैंड से कुल 500 मीटर की दूरी पे है। और अब निकला जाए बाहर की तरफ, क्योंकि अब चेकआउट करना है। 2 दिन हो गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा गेट क्लोज कर लेता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे सारे खर्चे कैसे कैसे हुए, वो आप सबके लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और बाहर का सुबह का नज़ारा ये है। तो चलता हूँ नीचे, ताला लगा लेता हूँ। ये रूम नंबर मेरा 35 था। इसलिए ताला लगा दिया है, रूम क्लोज करके अब चेकआउट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए चेकआउट करता हूँ। थोड़ी फॉर्मेलिटी है, पेपर वर्क कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को पूरे टूर में कितना खर्चा हुआ, कैसे गया, कहाँ घूमा, वो सब बताता हूँ। तो फाइनली चेकआउट कर दिया है। बाहर आ गया हूँ। ये 500 मीटर की दूरी पे ये है, मैंने आपको बताया था ओल्ड बस स्टैंड से। 500 भी नहीं होगा हाँ, करीबन 300-400 मीटर की दूरी पे होगा। चेकआउट कर दिया है। मुझे लगा जैसे सब लोगों से पेपर वर्क कराते हैं, बट इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कराया। भैया ने कहा कि आप भैया ऐसे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शायद इसलिए हो सकता है कि मैं 2-3 दिन था, उनसे भी थोड़ी जान पहचान हो गई थी। तो आप जब नेट पे सर्च करेंगे गूगल मैप पे, तो ये धर्मशाला खुल जाएगी। उस पर नंबर जो पड़ा है वो नंबर बंद है, वो चलता नहीं है। और इनकी पॉलिसी ये है कि भाई पहले आओ पहले पाओ, यानी कि अगर आप ऑनलाइन भी बुक करना, मतलब फ़ोन करना चाहें तो वो है ही नहीं अवेलेबल। और अगर आप इनसे नंबर मांगेंगे यहाँ आके, तो ये आपको अपना नंबर नहीं देंगे, मना कर देंगे कि भैया इनकी पॉलिसी यही है कि पहले आओ पहले पाओ। जो यहाँ आता है उसी को रूम देते हैं ये लोग पहले। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे या ऑनलाइन इन्हें फ़ोन करो और एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे दो और आप सोचोगे रूम दे देंगे, तो भाई बिल्कुल नहीं देंगे। और ये रूम सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन के लिए देते हैं, यानी कि 3 दिन के बाद आपको हर हालत में यहाँ से चेकआउट करना है। मेरा आज तीसरा दिन था, 2 दिन में रुक गया था। मैं चाहता तो आज 1 दिन और रुक सकता था, लेकिन मेरी जितनी डेस्टिनेशन थी सारी कंप्लीट होगी, तो इसलिए मैंने चेकआउट कर दिया। क्योंकि आज रात की मेरी ट्रेन है, तो मैं यहाँ से करीबन 3 बजे करीब निकलूँगा। अब सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा पहले जाके कुछ नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ बस स्टैंड के पास। फिर माल रोड पे बैठ के आपको सारी मतलब सारे खर्चे दिखाता हूँ अपने, कैसे कैसे मेरे इस ट्रिप में हुआ, कितना मैंने अब तक पूरी ट्रिप जो मेरी रही कितने की रही, होटल्स, खाना वाना, घूमना मुझे कितने का पड़ा, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे अपनी ये ट्रिप की। सुबह सुबह का नज़ारा। तो चलिए नाश्ता करता हूँ और फिर आपको आगे की जानकारी देता हूँ। तो नाश्ता कर लिया दोस्तों। हाँ भैया, भारी भारी। और माल रोड की तरफ निकल रहा हूँ। तो फाइनली बैठा हूँ, पीछे माल रोड है, आगे की तरफ नैनी लेक है। चलिए अब बात करते हैं
कि मेरा इस नैनीताल सीरीज़ पे कितना खर्चा हुआ टोटल, जिसमें होटल्स, ट्रैवलिंग, फूड, तो इन तीनों पे मैंने कितना खर्च किया वो मैं अब आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है नैनीताल टूर एक्सपेंसिव, मेरे 3 दिन के खर्चे जो मैंने खाया पिया घूमा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने पहले की इस सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए अब मैं बता देता हूँ। 3 दिन का मेरा खर्चा हुआ था 1769 रुपये का। कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले मैं अपने घर से गया मेरठ बस स्टैंड तक, मिनी मेट्रो में मैंने दिए 10 रुपये। फिर मेरठ बस स्टैंड से हापुड़ तहसील तक मैंने दिए बस में 35 रुपये। और फिर हापुड़ तहसील टू हापुड़ रेलवे स्टेशन तक मैंने मिनी मेट्रो में दिए 10 रुपये। फिर हापुड़ रेलवे स्टेशन से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन तक का जो मेरा टिकट था ट्रेन का वो था 117 रुपये का 2S का। फिर हल्द्वानी बस स्टैंड से मैं गया नैनीताल बस स्टैंड तक, तो वहाँ तक का टिकट था बस का 70 रुपये का, यानी कि मैं 242 रुपये में नैनीताल पहुँच गया था। अब मेरा नैनीताल में पहला दिन शुरू होता है। तो मैंने नैनीताल में धर्मशाला ली थी 2 दिन के लिए 205 रुपये में। एक गर्म बाल्टी ली थी नहाने के लिए 30 रुपये की। सुबह का नाश्ता किया था 20 रुपये का। दोपहर का खाना खाया था मैंने 190 रुपये का, जिसमें एक शाही पनीर और रोटियां थी। और इवनिंग की शाम की चाय पी थी मैंने 10 रुपये की। अब बात करते हैं घूमने पे मैंने गए। पहले मैं गया नैना देवी टेम्पल, जिसमें मेरा कोई पैसे नहीं लगे, ज़ीरो। फिर उसके बाद मैं नैनीताल में नैनी लेक में मैंने बोट से घूमा था, तो उसका मेरा 55 रुपये लगा था। कैसे लगा था वो आप पहले की वीडियो में देख लीजिएगा, कैसे मैंने चीपेस्ट तरीके में बोट में राइड की थी। फिर मैं गया था इको केव गार्डन। इको केव गार्डन का टिकट था 60 रुपये का, वो मैंने पिछली वीडियो में दिखा रखा है। फिर उसके बाद मैं गया था स्नो व्यू पॉइंट, वहाँ मेरा 60 रुपये खर्च हुए थे, जिसमें मैंने एक 50 रुपये की कोल्ड ड्रिंक ली थी और नट्स वगैरह लिए थे। फिर उसके बाद गया था मैं माल रोड पे मेरे कोई पैसे खर्च नहीं हुए थे। तो डे 1 का यानी कि एक दिन का खर्चा हुआ था मेरा सारा मिला के 630 रुपये। फिर नैनीताल में मेरा दूसरा दिन शुरू हुआ। फिर मैंने एक गर्म बाल्टी ली थी नहाने के लिए। ब्रेकफास्ट किया था 20 रुपये का। लंच किया था, खाना खाया था 100 रुपये का। इवनिंग शाम की चाय पी थी 10 रुपये की। और रात का खाना खाया था 100 रुपये का। फिर नैनीताल बस स्टैंड से मैं भिवाली गया था 20 रुपये दे के। फिर भिवाली बस स्टैंड से मैं गया था कैंची धाम 20 रुपये दे। कैंची धाम में बेसिकली एक मंदिर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, आप ज़रूर जाइएगा, मेरा रिकमेंड है आपको। और मैंने वहाँ पे 20 रुपये के ग्रेप्स अंगूर लिए थे बस में। फिर कैंची धाम से वापसी में भिवाली आया 20 रुपये दे के, और भिवाली बस स्टैंड से नैनीताल बस स्टैंड तक आया 20 रुपये दे के। फिर मैं गया नैनीताल ज़ू में, जिसका टिकट था 100 रुपये का। उसके बाद मैं गया लवर्स पॉइंट, जो कि मेरा कुछ भी पैसे वहाँ नहीं लगे, ज़ीरो। तो दूसरे दिन का मेरा खर्चा था 460 रुपये का। तीसरा दिन शुरू होता है नैनीताल में। ब्रेकफास्ट किया 20 रुपये का। हनुमानगढ़ी गया था, वहाँ प्रसाद लिया मैंने 10 रुपये का। दोपहर का खाना खाया था 100 रुपये का। फिर नैनीताल बस स्टैंड से हल्द्वानी बस स्टैंड आया 70 रुपये में। फिर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से हापुड़ रेलवे स्टेशन आया 182 रुपये में। ये स्लीपर का टिकट था मेरा, IRCTC की साइट पे जाके बुक किया था मैंने ट्रेन का टिकट। फिर हापुड़ रेलवे स्टेशन से हापुड़ तहसील आया मिनी मेट्रो में 10 रुपये में। और फिर हापुड़ तहसील से मेरठ बस स्टैंड आया 35 रुपये में, बस का टिकट लिया था। फिर मेरठ बस स्टैंड से मिनी मेट्रो में 10 रुपये देके घर आया। इस तरह से मैंने अपना जो पूरी जर्नी थी 1769 रुपये में की है। मैंने ऊपर दिखा रखा है पहले 242 प्लस 630 प्लस 460 प्लस 437 कि मेरे खर्चे कैसे कैसे हुए डे वाइज। तो इस तरह से भी आप चीपेस्ट नैनीताल का टूर कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि मैंने अभी आपको इतने सारे खर्चे दिखाए कि कैसे कैसे मैं आया, कहाँ रुका, खाया, कैसे घूमा, तो कितने कम पैसों में मैंने ये सीरीज़ बनाई। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप इस तरह से आ सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं और कम पैसों में एंजॉय कर सकते हैं नैनीताल को। तो दोस्तों यार बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ खाता पाता हूँ और देखता हूँ क्या मिलता है खाने के लिए। और अगर टाइम बचा तो माल रोड को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो फिर वापस चलते हैं हल्द्वानी। चलो फाइनली निकलता हूँ खाना खाने की तलाश में। माल रोड पे सोच रहा हूँ वहीं जाऊँ जहाँ कल खाना खाया था, क्योंकि अंकल ने खाना बढ़िया बनाया था। और वहाँ जाके खाना वाना खाता हूँ ताकि थोड़ी एनर्जी आए। यहाँ का चर्च है,
और जो मैंने जहाँ खाना खाया था जिन अंकल के रेस्टोरेंट में, वो इसके जस्ट पीछे की तरफ है। तो वहाँ से चर्च का नज़ारा दिखता है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी पहले वाली वीडियो देखिएगा, जहाँ मैंने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया जहाँ से बैक साइड से चर्च दिखाई दे रहा है। तो मैं फाइनली उधर ही जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैंने सोचा है वहीं उन्हीं अंकल के पास जाके खाना वाना खाऊँ ताकि थोड़ी एनर्जी आए। और उसके बाद अगर मेरे पास टाइम है, मैं सो रहा हूँ 4 बजे के करीब निकलूँ बस से। अभी फ़िलहाल 3 बजने वाले हैं, तो खाना वाना खा के आधे घंटे और यहाँ पे एक्सप्लोर करके फिर मैं बस स्टैंड चले जाऊँगा। वहाँ से बस पकड़ के सीधा हल्द्वानी, रात को मेरी हल्द्वानी से हापुड़ से फिर सीधा घर जाऊँगा। तो अब यही है कि जल्दी से जाता हूँ, खाना वाना खाता हूँ और फिर आगे की अपडेट आपको देता हूँ। तो फाइनली आ चुका हूँ अंकल के होटल में। ये चर्च, ये छोटा सा रेस्टोरेंट बना रखा है इन्होंने। तो कल जब मैं ज़ू में गया था तब मैं उतरते वक्त यहाँ रुका था और मैंने यहाँ खाना वाना खाया था, तो काफ़ी अच्छा बना रखा था। तो मैं माल रोड के करीब ही था, ये माल रोड पे ही है। वो सामने आप लेक देख रहे होंगे, तो उससे ज़रा सा ऊपर की तरफ आके ये पड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए अब बैठा हूँ, अभी आधा पौन घंटा है मेरे पास, भूख लग रही है, खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ बस से। और बस स्टैंड से सीधा रेलवे स्टेशन हल्द्वानी के। तो फाइनली खाना आ चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सलाद है, प्रोटीन है, 2 सब्जियाँ हैं, चावल है, 100 रुपये की प्लेट है खाने की। और बहुत ही अच्छा खाना है अंकल का, बहुत ही अच्छा। फाइनली खाना खा लिया है, अब जा रहा हूँ नैनीताल बस स्टैंड की तरफ और वहाँ जाके देखता हूँ हल्द्वानी की बस किस टाइम की है और फिर निकलता हूँ। फाइनली बस में बैठ गया और थोड़ी बहुत देर बस चलने वाली है, फिर आपसे मिलता हूँ हल्द्वानी। बस स्टैंड आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। तो फाइनली हल्द्वानी रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ और यहाँ से मेरी ट्रेन है रानीखेत स्पेशल। स्टेशन दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। चलिए मैं आपको अपना टिकट दिखा देता हूँ जो मैंने बुक किया है IRCTC की साइट पे जाके। तो ये मेरा टिकट था हल्द्वानी टू हापुड़। ये हल्द्वानी से जो ट्रेन है वो चलती है 8:52 रात को और ये 2:01 पे AM आपको उतार देती है हापुड़। ट्रेन का नाम था रानीखेत स्पेशल, ट्रेन नंबर है 05014। ये टोटल जो जर्नी थी वो 5 घंटे 9 मिनट की थी। आप मेरा नाम देख रहे होंगे योगेश सैनी। और मेरा जो कोच था H4 में 38 बर्थ थी मेरी। और इसका जो मुझे जो रेट पड़ा था ये टिकट का, वो पड़ा था 182 रुपये 70 पैसे का, जो मेरा टोटल फेयर था। चलिए नैनीताल सीरीज़ को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं।